मॉर्निंग, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है टॉप 25 का। बुखारेस्ट से ऑपरेशन गंगा के तहत दिल्ली पहुंचा 250 छात्रों का दूसरा जत्था। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। वतन वापसी पर छात्रों में दिखी खुशी की लहर। भारत सरकार को कहा धन्यवाद। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग आज बहुत थोड़ा रिलैक्स इंडिया में। सरकार ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है और हर संभव मदद जो भी हुआ, हर जगह जहाँ से हम लोग को इवैक्यूएट करना था वहाँ जाके सरकार ने इवैक्यूएट किया। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, एयरलाइन एंड एयर इंडिया, थैंक यू सो मच। यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी पर रिश्तेदारों ने भी ली राहत की सांस। मोदी सरकार का कहा शुक्रिया। धन्यवाद करना चाहूँगी भारत सरकार का कि उन्होंने बच्चों की इतनी हेल्प और उन्हें सेफली यहाँ तक पहुँचाया है और मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, तो मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। ऑपरेशन गंगा के दूसरे सफल अभियान पर जाहिर की ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुशी। जारी रहेगी यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की कोशिश। कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रख के ही चैन की सांस लेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 1942 से सुरक्षित दिल्ली पहुंचा भारतीय छात्रों का दूसरा जत्था। आज एक और भारतीय छात्रों के जत्थे की होगी वतन वापसी। आज एयर इंडिया की एक और फ्लाइट AI 1940 से बुडापेस्ट से आएगा भारतीय छात्रों का तीसरा दल। छात्रों को हंगरी बॉर्डर से रोड के जरिए लाया गया बुडापेस्ट। यूक्रेन में फंसे हैं 16,000 भारतीय। इनमें ज्यादातर हैं मेडिकल के छात्र। सबको सुरक्षित लाने की कवायद तेज। इससे पहले रोमानिया से मुंबई पहुंचे एयर इंडिया का विमान। यूक्रेन में फंसे 271 छात्र पहुंचे स्वदेश। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छात्रों की वापसी के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। छात्रों की सकुशल वापसी को बताया बड़ी कामयाबी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छात्रों को दिया आश्वासन। कहा उनके दूसरे साथियों को भी जल्द सुरक्षित वापस लाएंगे। आप सुरक्षित हैं, घर आ गए, लेकिन आपके जितने साथी हैं हम उन सबको भी घर लाएंगे। ये पक्का मैसेज आपको उनको देना है। आपके पास उनके नंबर्स होंगे, आप संपर्क में उनका हौसला बढ़ाने के। छात्रों के लिए मुंबई महानगर पालिका की भी सेवाएं फ्री। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी मुंबई पहुंची स्टूडेंट्स को फूड पैकेट्स और पानी दिए। छात्रों से की बात। यूपी में 5वें चरण का मतदान शुरू। वोटिंग को लेकर प्रशासन मुस्तैद। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए हो रहा है मतदान। 2.5 करोड़ लोग करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। 5वें चरण की 629 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। चुनाव प्रचार बंद होने के साथ ही राज्यों की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी। मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों और सुरक्षा बलों की टीम पहुंची। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। 5वें चरण के चुनाव पर राजनीतिक दलों की कड़ी नजर। केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थनाथ सिंह और अरविंद सिंह गोप सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। यूपी में छठे चरण के लिए प्रचार में आई सरगर्मी। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आज 3 जनसभाएं। बस्ती, देवरिया और वाराणसी में पीएम की जनसभाएं। बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। प्रधानमंत्री की रैली की सुरक्षा चाक चौबंद, जमीन से आसमान तक होगी निगरानी। देवरिया में कार्यक्रम स्थल पर करीब 2000 पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती। वाहनों को नियंत्रित करने के लिए शहर में रूट डायवर्जन किया गया। रैली स्थल के आसपास रिहायशी इलाकों में निजी भवनों पर भी पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।